नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपाली जैन, सेफ हैंड क्लिनिक अल्फा टू ग्रेटर नोएडा से। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ और आज मैं आप सबके सामने डेंगू फीवर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। डेंगू बुखार एक मौसमी बुखार है जो एडीज मच्छर के काटने से होता है। यह वायरस एडीज मच्छर के काटने से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इस बीमारी में तेज बुखार आता है, शरीर में बहुत तेज दर्द होता है, आंखें लाल हो जाती हैं और सूज जाती हैं और कभी-कभी तो पूरी स्किन में रेड स्पॉट भी पड़ जाते हैं। डेंगू फीवर सबसे पहले आपकी प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है और आपके शरीर को पूरी तरह से कमजोर कर देता है। प्लेटलेट के गिरते स्तर से स्किन में जगह जगह ब्लीडिंग स्पॉट नजर आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा लीकेज का खतरा भी बढ़ जाता है। ज़्यादातर मामलों में जहां मरीज के शरीर में संक्रमण का स्तर बहुत कम होता है, वहां डेंगू 2 से 7 दिनों के भीतर अपने आप दूर हो जाता है। यदि लक्षण अपने आप दूर नहीं होते हैं और समस्या बढ़ने लगती है, तो आपको शीघ्र अतिशीघ्र अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सेहत इंडिया में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे डेंगू बुखार की और जानेंगे वो कौन से दिन हैं जो इस बीमारी में सबसे कठिन होते हैं। तो डेंगू फीवर क्या है? तो इट इज़ एन वायरल इलनेस। ये एक वायरस के कारण होता है जो कि हमारी बॉडी में अंदर कुछ सब्सटेंसेस छोड़ता है। दैट वायरस कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन आवर बॉडी विच कैन प्रेजेंट इन वेरियस फॉर्म्स। सो कोई भी वायरस हो, चाहे वो कोविड वायरस हो या डेंगू वायरस हो या कॉमन कोल्ड, तो ये सारे वायरसेस हर किसी की बॉडी में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं एंड हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो हम जानते हैं कि वायरल इलनेस, जब डेंगू वायरस हमें इन्फेक्ट करता है, ये एक मॉस्किटो के द्वारा इन्फेक्ट होता है ना। तो मॉस्किटो जो होते हैं, यूजुअली हम कहते हैं कि शाम के टाइम जहाँ पानी ज़्यादा भरा है, स्टैगनेंट वाटर, पॉट्स, इनके द्वारा ये पैदा होते हैं। और ये मॉस्किटोज़ यूजुअली अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में काटते हैं। बट नोबडी नोज, लाइक कभी भी काट सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप दिन में नहीं जाएंगे तो आपको डेंगू नहीं होगा। तो डेंगू कैन अकर एनी टाइम। अब हम इस बारे में बात करते हैं कि डेंगू वायरस आखिर अंदर हमारी बॉडी में क्या करवाता है, क्यों हमारी बॉडी की प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और जिनको हो जाता है उनको क्या करना चाहिए। तो बेसिकली जब मॉस्किटो बाइट करता है, दैट वायरस इज इंजेक्टेड हमारी बॉडी के अंदर। देन व्हाट हैपेंस इज, प्राइमरीली जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं। दीज मेम्ब्रेन्स आर मोर अफेक्टेड बाय दिस वायरस एंड मेम्ब्रेन्स की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। व्हाट इज मेंट बाय परमेबिलिटी? कि जो सब्सटेंसेस ब्लड वेसल्स के अंदर हैं, ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनके लिए जो वेसल की वॉल है, ब्लड वेसल्स की वॉल है, वो ज़्यादा परमेबल, ज़्यादा उसमें बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं, एक अगर कॉमन लैंग्वेज में बोला जाए। तो ये होल्स जब बड़े हो जाते हैं तो सबसे पहले उनमें से वो चीज़ें निकलना शुरू होती हैं जो सबसे छोटी होंगी, उन होल साइज से भी छोटी। तो वो होती हैं प्लेटलेट्स। दैट्स वाई सबसे पहले प्लेटलेट्स निकलना शुरू होती हैं एंड दैट्स वाई जब भी आप सीरियल सीबीसीज कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो उनमें प्लेटलेट काउंट कम होता जाता है, राइट। एंड उसके बाद पानी निकलना शुरू होता है। दैट्स वाई द पेशेंट हु प्रेजेंट्स उसको डिहाइड्रेशन में प्रेजेंट करता है। तो जब ये परमेबिलिटी और बढ़ती जाती है, होल्स और बड़े होते जाते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को पता है कि सीबीसी की रिपोर्ट में क्या आएगा तो डेंगू प्रेजेंट करेगा। तो प्लेटलेट्स के साथ साथ टीएलसी काउंट, वाइट ब्लड सेल काउंट, ये भी कम होने लगता है। बिकॉज जब प्लेटलेट्स के लिए परमेबिलिटी बढ़ जाती है, तो जब ये होल्स बड़े होने लगते हैं तो उसमें से डब्ल्यूबीसीज भी जाने लग जाते हैं। तो दैट्स वाई जो हम टेस्ट करते हैं उस ब्लड में टीएलसी भी कम होता है, प्लेटलेट्स भी कम होती हैं, राइट। पानी भी निकल रहा है तो पानी भी जा रहा है, दैट मीन्स यू आर डिहाइड्रेटेड, ठीक है। तो ये तो हो गया पैथोजेनेसिस की आखिर ये वायरस हमारे अंदर क्या करवाता है। अगर किसी को हो गया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ वायरल इन्फेक्शन। सभी को पता है वायरस की एक साइकिल होती है। इट मे बी 7 days, इट मे बी 10 days, इट मे बी 12 days। तो डेंगू वायरस के
3 फेजेस होते हैं। इट यूजुअली ये 12 दिन के अंदर ये बीमारी ख़त्म हो जानी चाहिए। शुरू के 3-4 दिन फीवर आता है, पेशेंट गोज़ थ्रू हाई ग्रेड फीवर, साथ में और भी सिम्टम्स हो सकते हैं लाइक वॉमिटिंग या फिर कोल्ड एंड कॉफ, ये भी प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर लूज मोशंस के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो शुरू के 3-4 डेज़ में आप फीवर के साथ जाएंगे। आप ठीक है, 2 दिन आपने वेट किया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फीवर के लिए मेडिसिन लिखा, बट अगेन अगर आपके सिम्टम्स 72 आवर्स से ऊपर परसिस्ट कर रहे हैं, देन यू नीड टू हैव ब्लड टेस्ट। तब हमें पता चलता है कि डेंगू है या नहीं। सपोज डेंगू पॉजिटिव है, NS1 इज़ पॉजिटिव, और देर आर डिफरेंट वेरियस टेस्ट अवेलेबल जिनसे हम पता लगाते हैं कि पॉजिटिव है या नहीं। अगर पॉजिटिव है तो 3-4 दिन के बाद फिर क्या होता है, देन दैट परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स इंक्रीजेस, फिर उसमें से प्लेटलेट्स निकलना शुरू होते हैं। तो दिस फ्रॉम द डे 4 ऑफ इलनेस से टू डे 8 और 9 ऑफ इलनेस, this period is very critical. This is the stage of critical illness in dengue fever. Usually इस स्टेज में फीवर नहीं आएगा, फीवर शुरू के 3-4 दिन ही आएगा, उसके बाद फीवर डाउन हो जाएगा। एंड देन व्हाट हैपन्स इज, पेशेंट को लगता है कि हम ठीक हो गए, फीवर नहीं आ रहा है, थोड़ी बहुत सर्दी खांसी है, वी आर फाइन। बट जैसे जैसे क्रिटिकल स्टेज आगे जाती है, डे 5, डे 6 ऑफ इलनेस, डे 7, देन अगेन द सिम्टम्स रीअपियर। तब डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, राइट, ओरल इंटेक, बच्चा खाना खाना बंद कर देता है, वीकनेस, बॉडी पेन, हेडेक, पेन इन आइज, तो ये सारे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो दिस क्रिटिकल पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्रिटिकल पीरियड में द मैनेजमेंट इज़, स्टार्टिंग के जो 3 दिन है, 4 दिन है जिसमें फीवर आ रहा है, उसमें भी आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेना है, पानी। फ्लूइड इज़ दी ओनली मैनेजमेंट अवेलेबल इन डेंगू। सो अगर आप हाइड्रेटेड हैं तो आप चांसेस हैं कि कम जल्दी आपका क्रिटिकल पीरियड निकल जाएगा। बट अगर आपने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, या इट इज़ सीवियर इलनेस, सीवियर डेंगू हो गया है, देन यू हैव टू बी कॉशियस। आप जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं। देन पानी ज़्यादा पीने से क्या होता है, जो मैंने बताया था अभी आपको कि कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, उसमें से प्लेटलेट्स बाहर जा रही हैं, पानी बाहर जा रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो वी आर रिप्लेसिंग बेसिकली दैट वाटर विच इज़ गोइंग टू डिक्रीज इन फर्दर इलनेस। तो हम उस पानी को रिप्लेस करके अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखना चाहते हैं। तो इसको हम मेजर कैसे करें कि हम वेल हाइड्रेटेड हैं कि नहीं? यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट अगर आपका एडिक्वेट है, तो यूरिन शुड बी वाइट इन कलर, नॉट येलो। It should not be small in amount, it should be large amount, and white colored urine should pass at least 4 to 6 times in 24 hours. Then you can say you are well hydrated. तो इस चीज़ में बच्चों के मामले में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उनका अगर यूरिन आउटपुट कम हो रहा है ना, यू नीड टू सी दैट, यू नीड टू ऑब्जर्व। ऐसा नहीं कि बच्चा गया वॉशरूम में हो गया, ओके, यू हैव टू सी कि कैसा यूरिन हुआ, येलो हुआ, रेड हुआ, कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी। सपोज अगर प्लेटलेट्स कम हो गए, आपको पता ही नहीं है, एंड द चाइल्ड स्टार्ट्स ब्लीडिंग, तो वो इवन फ्रेश होने गया है, पॉटी गया, उसमें भी, स्टूल में भी उसका ब्लड आ जाता है, तो बच्चा ध्यान नहीं देगा ना, बच्चा नहीं देखेगा कि क्या हुआ है। देन यू नीड टू सी द स्टूल यूरिन ऑफ बेबी ऑलवेज। यूजुअली जब बच्चा आएगा फीवर के साथ, तो फर्स्ट 48 आवर्स वी वेट, बिकॉज ब्लड में चेंजेस आने में भी टाइम लगता है। तो अगर फर्स्ट डे हम टेस्ट करा लेते हैं, तो यूजुअली अगर हिस्ट्री सही है कि ये बच्चा एक ही दिन से बीमार है, एंड अगर वो सही है, तो यूजुअली ब्लड टेस्ट आर नेगेटिव। बट अगर पेरेंट्स को पता ही नहीं चला कि फीवर आ रहा है, एंड इट इज़ लाइक बच्चा लेथार्जिक है, स्कूल गया था, उसके बाद आके सो गया, जब हाई ग्रेड फीवर आना शुरू हुआ तब पेरेंट्स को पता चला, तो दे थिंक कि अभी आज ही से तो फीवर आना शुरू हुआ है, बट इलनेस हैज़ स्टार्टेड सिंस 3 डेज़। तो ऐसे केसेस में फिर बच्चा जल्दी प्रेजेंट करता है, लाइक विद अदर साइंस, वॉमिटिंग है या वटेवर, जैसे मैंने आपको बताया, ओरल इंटेक कम हो गया, लेथार्जिक हो गया, वीकनेस आ रहा है। तो ऐसे केसेस में हम टेस्ट जल्दी भी कर लेते हैं जब हमें लग रहा है कि बच्चा सिक हो रहा है। तो उन केसेस में हम यूजुअली डेंगू NS1, डेंगू IgM एंटीबॉडीज़, तो डेंगू NS1 यूजुअली फर्स्ट फ्यू इनिशियल डेज में पॉजिटिव आता है, बट आफ्टर 4 days दिस NS1 बिकम्स नेगेटिव,
बिकॉज ये अब ब्लड से चला गया, उसके बाद हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं, IgM एंटीबॉडीज़, IgG एंटीबॉडीज़, ये हमारे बॉडी की एंटीबॉडीज़ स्टार्ट्स राइजिंग टू फाइट अगेंस्ट दिस वायरस। तो उनके बाद फिर हम डेंगू IgM एंड IgG टेस्ट कराते हैं। कई बार होता है डेंगू NS1 नेगेटिव आता है, IgM पॉजिटिव आता है, एंड मेनी टाइम इट हैपन्स दैट ऑल थ्री आर नेगेटिव, बट स्टिल द सिम्टम्स, the other signs, the platelet count goes on decreasing, still that is treated as dengue fever. ठीक है। Next is when to reach hospital. जैसे मैंने आपको सिम्टम्स बताए कि ज़्यादा वेट ना करें। अगर डेंगू पॉजिटिव है, प्लेटलेट्स फॉल हो रहे हैं, यू हैव टू रिपीट द टेस्ट पर डे, या अगर नीड है तो एक दिन में 2 बार या 3 बार भी टेस्ट करने पड़ते हैं इफ़ यू आर लाइक क्रिटिकल। तो आपको डॉक्टर के पास जाना है अगर आपका फीवर परसिस्ट कर रहा है 2 दिन से ज़्यादा, या फिर आपका फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं, ब्लड टेस्ट कराएं। ब्लड टेस्ट में अगर डॉक्टर बोलते हैं कि इसको रिपीट कराने की ज़रूरत है, देन प्लीज़ डू दैट। एंड रिपीट कराने के बाद अगर प्लेटलेट्स फॉल हो रही है, इफ़ इट इज़ यूजुअली डॉक्टर्स हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बोलते हैं, you need to be admitted in hospital when your platelet count drastically falls, या सीवियर डिहाइड्रेशन में बच्चा आया है, राइट, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, लेथार्जिक है, ओरल इंटेक बिल्कुल ही नहीं है, देन यूजुअली डॉक्टर सेज टू एडमिट। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द इलनेस, उसमें डॉक्टर की बात मानें, एडमिट हों एंड ज़्यादा वेट ना करें, क्योंकि आगे जाके जब क्रिटिकल पीरियड स्टार्ट होता है, इफ़ यू आर नॉट गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो ये पानी निकलते निकलते, दैट इज़ कॉल्ड थर्ड स्पेसिंग, जो हमारे कैविटीज़ हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि पेट, स्टमक, ये दिस इज़ अ कैविटी, आसपास पूरा जगह रहती है और ऑल द ऑर्गन्स आर इनसाइड द एब्डोमेन, तो यहाँ पानी भरना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे पानी लंग्स में भरना शुरू हो जाता है एंड द पेशेंट कोलैप्सेस। तो वो स्टेज ना आए, इसलिए आप पहले ही जागरूक हो जाएं, पहले ही जाके आप डॉक्टर को दिखाएं और उसकी बात मानें। प्रिकॉशंस के लिए आप ऑब्वियसली फुल स्लीव्स क्लोथ्स पहन कर निकलें बाहर, मच्छर जितना कम से कम हो, कि कहीं अगर स्टैगनेंट वाटर है घर के आसपास या घर में, स्टैगनेंट वाटर ना, आप स्टैगनेंट ना होने दें पानी को। और आजकल तो मॉस्किटो स्प्रेज, एंटी रेपेलेंट्स आते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट्स, तो बस इन्हीं चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। प्लस इम्यूनिटी, जितना आप स्वस्थ रहेंगे, इम्यून रहेंगे, उतने आपकी बॉडी रिएक्शंस जो हैं वो हमेशा बॉडी वायरस को मारने की कोशिश करती है कि वो हमारी बॉडी को हार्म ना पहुंचाए। तो जितने आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जितने आप हेल्दी रहेंगे, उतना आप इन वायरल इलनेसेस से बच पाएंगे। See, dietary measures, whatever the child eats, that should be healthy, homemade, right? Because you cannot force the child to eat सादा खाना, boiled खाना, you know. तो जो बच्चा मन से खा ले, that should be healthy, not like fried, oily, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। The diet should be nutritious. 48 hours is the safe period. You can, even if you go to the doctor at first day of fever, we usually prescribe antipyretics, usually crocin, calpol, paracetamol basically, and we also wait for 48 hours, right? Because 48 hours is the safe period. अभी तो वायरस अपना बेसिकली तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, तो दैट फीवर जो है वो रिएक्शनरी फीवर है फॉर एलर्जन, फॉर वायरस। तो 48 आवर्स वी ऑल्सो वेट अनटिल एंड अनलेस कि डे 1 के बाद डे 2 पे ही उसको डिहाइड्रेशन हो गया, उसको पेट में दर्द हो गया, सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स आ गए, अनलेस दिस इज देयर, दिस प्रेजेंटेशन इफ हैपन्स, देन वी यूजुअली पेरेंट्स को बोलते हैं आप अगर डेंजर साइंस हैं इनमें से कोई भी, वार्निंग साइंस लाइक वॉमिटिंग, पेट में दर्द, headache, severe dehydration, then obviously we explain the danger signs to the parents. इनमें से अगर कुछ भी होता है, then you come like stat, ASAP. Otherwise, we can wait for 48 hours.